नमस्कार मित्रों, आप सबका एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में एक बहुत ही प्रसिद्ध योग के बारे में, जिसे कहते हैं विष योग। ये योग तब बनता है जब शनि और चंद्रमा कुंडली में साथ में किसी भी भाव में हो। वो कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी भाव हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र एक साथ हैं तो उसे विष योग कहा जाता है। और ये योग जो है, इसकी इतनी सामर्थ्य होती है कि या तो ये व्यक्ति को आध्यात्म की चरम सीमाओं तक ले जा सकता है, ज्ञान, दर्शन, धर्म, योग, साधना, इनमें ले जा सकता है, बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। और या फिर ये बहुत ही भयावह मानसिक परेशानियों को भी उत्पन्न करता है, मानसिक रोगी तक बनाता है। जीवन में काफ़ी दुख और पीड़ा, कष्ट और संताप देने की भी इसके पास शक्ति होती है। अब आज हम इसके इन्हीं सारे परिणामों की चर्चा करेंगे कि कब ये अच्छे परिणाम दे सकता है और कब यहाँ पे नकारात्मक पक्षों को ज़्यादा आप कुंडली में देख पाते हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको कोई दिखती हैं इस योग के चलते अपनी कुंडली में, अपने जीवन में, तो उसके साधारण क्या उपाय करे जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे ये व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन और कोर्सेज दोनों के लिए। तो हम बात कर रहे हैं शनि चंद्र विष योग के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। पहले देखेंगे कि शनि चंद्रमा जब साथ हैं और ये अच्छे परिणाम क्या दे सकते हैं। तो हर बार यहाँ पे ध्यान रखें, कोई भी योग, कोई भी ग्रह हर बार बढ़िया और हर बार पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होता है। तो अगर हम उसके एक बिहेवियर को समझ पाते हैं, कुंडली में कैसे वो हरकत कर रहा है, तो हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि ये अच्छे परिणाम दे पा रहा है या खराब परिणाम दे पा रहा है। तो अगर शनि चंद्र एक साथ है तो यहाँ आपको सबसे खास बात जो देखनी होती है वो होती है राशि। क्योंकि यहाँ पे यदि राशि चंद्र के लिए बहुत सूटेबल नहीं हुई या शनि के लिए भी बहुत सूटेबल नहीं हुई, तो फिर ये योग खराब होगा, काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक पक्षों को बढ़ा सकता है। तो पहले मान लीजिए इसमें कुछ राशियां हैं जो कि दोनों के लिए एक ठीक ठाक राशियां हैं, जिनमें देखो कॉमन परिणाम जो होंगे वो तो दिखाई देंगे, क्योंकि शनि चंद्रमा का एक कंजंक्शन जो है वो एक जनरल रिजल्ट्स तो देता ही है। वो कितना ही बढ़िया हो, कितना ही अच्छा ना हो, वो डिपेंड्स। बट एक राशि का जो एलिमेंट है उसमें स्टेबिलिटी जरूर दे सकता है कि मान लीजिए अगर राशियां थोड़ी बेहतर हैं दोनों के लिए तो वो स्टेबल होगा। भले ही लाइफ में वो आपके कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट करता है, बट वो आपके बेहतर के लिए होते हैं। आगे एक जीवन में उत्थान ही देता है, पतन नहीं देता। पर अगर वो खराब हो जाएगा तो गिराएगा। तो सबसे पहले यार राशियाँ जैसे कि मिथुन है, कन्या है, वृषभ है, इनमें अगर ये योग बन रहा है, क्योंकि जैसे बुध की राशियां, तो बुध, मिथुन और कन्या हो गए, तो दोनों के लिए बुध क्या है, फ्रेंड है, शनि के लिए भी चंद्र के लिए भी। ऐसे ही वृषभ में जो है चंद्रमा मूल त्रिकोण है, उच्च का है, शनि के लिए भी मित्रवत राशि अच्छी मानते हैं। ऐसे ही तुला भी कह सकते हो कि शनि उसमें उच्च का है, हालांकि उसमें चंद्र की पोजीशन हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए, बट तुला भी ठीक ठाक राशि मानी जा सकती है। पर ये तो यहाँ क्या है, ये जैसे चार राशियाँ हैं, ये काफ़ी मतलब शुभ मान सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जैसे धनु राशि है, हालांकि गुरु की राशियों में ये योग शुभ फल दे सकता है, बट जीवन में पहले काफ़ी जो है व्यक्ति के ऐसी परिस्थितियां भी पैदा करेगा जो उसको हतोत्साहित करती हैं और मजबूर करती हैं आध्यात्म में बढ़ने के लिए। तो गुरु की राशियां थोड़ी सी सेंसिटिव कह सकते हैं, बट ये जो चार राशियां हैं जनरली कंफर्टेबल साइंस माने गए हैं। मंगल की राशियों में ये योग बहुत फंक्शन अच्छा कभी नहीं करता है। वृश्चिक में बैठा या मेष में बैठा, तो मेष में शनि नीच है, वृश्चिक में चंद्रमा नीच है, दोनों के लिए शत्रुगत राशियां हो जाती हैं। तो इसमें मंगल की राशियों में ये योग बहुत ही सेंसिटिव कंजंक्शन है। अगर वहाँ पर ये बन रहा है तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट देखने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे कुंभ राशि है, कुंभ में हालांकि शनि अपनी राशि में होता है, बट चंद्रमा के लिए बहुत बेहतर साइन नहीं है। मकर अपनी राशि है शनि की, बट वो फिर भी कंपैरेटिवली कुंभ के मुकाबले चंद्रमा के लिए एक बेहतर राशि मानते हैं। तो यहाँ पे ये एक जनरल एक आपको आइडिया लग सके कि भाई कौन कौन सी राशियों में हम इसको कंड्यूसिव मानते हैं, ठीक मानते हैं, तो उसके मुताबिक आप अपने लाइफ में रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है कि शुभ परिणामों की हम चर्चा करेंगे। तो जनरल एक जो ये योग है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, चंद्र और बुध, जो जनरली जिस ग्रह के साथ होते हैं उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, उसका परिणाम देने लगते हैं, और उस जो भी शुभ अशुभ पक्ष आएगा वो हमको दिखेगा। तो अब यहाँ पे पहले अच्छे पक्षों की बात करते हैं। तो शनि चंद्र जब साथ हों, किसी भी राशि में हो, तो पहले तो ये व्यक्ति को काफ़ी
अंतर्मुखी स्वभाव देते हैं। हो सकता है कि आपका सोशल एक कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, पर जो एक एक्चुअल पर्सनालिटी होती है वो अंतर्मुखी ज़्यादा होती है, कि इमोशनल स्केल पे व्यक्ति रिजर्व्ड है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नेचर नहीं देता है। और अगर किसी का जनरली मान लो एक्सट्रोवर्ट नेचर है भी और ये कॉम्बिनेशन हो, तो लाइफ में एक पॉइंट पे वो हैविली इंट्रोवर्जन की ओर लेके जाएगा ही जाएगा आपको। तो ये एक पॉइंट रहता है। बट पहले क्या हुआ कि ये या तो इट मेक्स पर्सन मोर इंट्रोवर्ट और इट फोर्सेस पर्सन टू बी मोर इंट्रोवर्ट। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा शनि ऐसा ग्रह जो कि तर्क और बुद्धि को दिखाता है, तर्क को, वास्तविकता को, विज्ञान को। वो एक ऐसा ग्रह नहीं है जो भावनाओं को दिखाता है। चंद्रमा भावनाओं का ग्रह है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसीलिए इसको एक डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन मानते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो कि इमोशनल है, आर्टिस्टिक है, इमेजिनेटिव है, वो एक ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जो कि बहुत ही अनइमोशनल है, प्रैक्टिकल है, ड्राई है और रैशनल है, स्केप्टिकल है। उसको कोई खुशी उशी का कारक नहीं मानते। तो शनि मतलब दुख का कारक है, पीड़ा और कष्ट और संताप को दिखाता है। तो जब भी ये दोनों साथ हो जाते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा दबने लगेगा। तो जो एक पार्ट है उसमें ये व्यक्ति को काफ़ी रैशनल, प्रैक्टिकल, स्केप्टिकल, लॉजिकल बनाता है, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है। आप कोई भी जो है काम या फैसला सोच समझ के लेते हैं। भावनाओं में बह के व्यक्ति फैसला कम लेगा। इसके अलावा टैक्टफुल ज़्यादा बनाता है, एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं, सूक्ष्मदर्शिता वो देता है, धैर्य प्रदान करता है। ये आपको फोरसाइट देता है, यानी दूरदर्शिता, किसी भी काम को सोच करके, विचार करके, प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ व्यक्ति करने की कोशिश करता है। और जनरली शनि को हम आलस का कारक मानते हैं, तो ये हो सकता है एक ऐसी अप्रोच दे कि आप आराम आराम से काम करते हो। पर अगर ये योग अच्छा है तो ये कभी भी व्यक्ति को ऐसी आदत नहीं देगा कि आप काम अधूरा छोड़ दें या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराएं। यहाँ पे ये शुभ स्थिति में अगर काम करता है तो ये व्यक्ति को जुझारू बनाता है, मेहनती बनाता है, कर्मठ बनाता है। भले ही अपने आराम से काम करने की आदत होती है, थोड़ा सा आलस्य का पक्ष कहीं ना कहीं हो सकता है, एक प्रोक्रास्टिनेशन का एलिमेंट दिख सकता है, बट वो इतना हैवी नहीं होता है कि आप कुछ करते ही नहीं हैं, अकर्मण्य हो जाएं, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा राशियों पे डिपेंड करता है। तो ये मान लीजिए कोई ऐसी राशियों में बनता है जैसे कन्या में या शनि, मकर वगैरह में, पर मंगल का सहयोग चाहिए। अगर मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, सूर्य और मंगल बली होने चाहिए, तब जाकर के ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड भी बनाता है। तो ये हर बार आलसी बनाए ऐसा नहीं है। यहाँ पे कई बार बहुत अनुशासन प्रिय बनाता है, एक एक काम टाइम से, पंक्चुअलिटी देता है। तो वो तब जब मंगल सूर्य कुंडली में अच्छे होंगे, अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो आलस बढ़ेगा। इसके अलावा ये जितना जो है बुध, शनि, राहु, इनका प्रभाव कुंडली में अच्छा है। और आपको बाकी योग भी व्यापार के लिए देखने चाहिए, बट ये काफ़ी बिजनेस एक्यूमेन जिसको बोलते हैं वो देता है, कि एक व्यापारिक बुद्धि है, दुनिया कैसे चलती है, वास्तविक दृष्टिकोण है, कि किताबी ज्ञान नहीं, कि जो एक व्यवहार कुशलता कहते हैं, सोशल एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रदान करता है। स्ट्रीट स्मार्टनेस देता है, चतुर बनाता है और बुद्धिशाली बनाता है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस है, क्लेवरनेस है, ये बढ़ती है। और ख़ास तौर से आप एक अनुभव से ज़्यादा ज्ञान हासिल करते हैं बनिस्बत की सिर्फ किताबों से। और चंद्रमा देखिए भावनाओं का ग्रह, शनि नहीं है, तो ये जनरली व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं बनाएगा अगर ये साथ में है। और जितना ये क्लोज कंजंक्शन है उतना अधिक। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति इमोशनल हो भी, पर वो इमोशनली बहुत खुश ना महसूस करते हों। इसमें बहुत हद तक चांस रहते हैं। पर अगर ये ऐसी राशियों में जो तर्क को बढ़ाती, जैसे बुध की राशियां हो गई या गुरु की राशियां हो गई या शनि की अपनी राशियां हो गई, तो फिर इनमें जो है वो बहुत हद तक व्यक्ति को इमोशनल नहीं बनाता, बहुत सेंसिटिव नहीं बनाता। वो लॉजिकल ज़्यादा बनाएगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा बनाएगा, इमोशनल कम बनाएगा। हमेशा जो है व्यक्ति बुद्धि और तर्क से फैसला लेगा, विचार करेगा, भावनाओं में बहेगा नहीं। और दूसरा पक्ष ये भी होता है कि ये भौतिक उन्नति देने के लिए अच्छा योग मानते हैं। ये हर बार ख़राब जो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो ज़िंदगी में सिर्फ असफलता देता है, खाली प्रॉब्लम्स देता है, दे सकता है। बट अगर आपके लिए वो बेहतर कंडीशन में है, अच्छे योग करियर के लिए, काम धंधे के लिए बने हैं, धन योग वगैरह ठीक ठाक है, तो ये मटीरियल प्रोग्रेस देगा, सक्सेस देगा, जीवन में सफलता देगा, भले ही देर से दे। शनि देर कर देता है, डिनायल नहीं देता है। तो अगर वो
कंडीशन उसकी ठीक है, कुंडली में बल है, यानी लग्न सूर्य चंद्र ये ठीक ठाक है, बल है, योग काम धंधे के धन के ठीक आएंगे कुंडली में, तो ये मटेरियल प्रोग्रेस सक्सेस देता है। और एक चीज़ ज़रूर होती है कि जो आपको हासिल होता है उससे हो सकता है संतुष्टि कभी ना मिले। ये इस कॉम्बिनेशन का वो कितना ही बढ़िया बैठे हो कितना ही खराब बैठे, एक चीज़ यहाँ जो देखने मिलती है वो ये कि आप संपन्न हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, जीवन में आपके पास चीज़ें हो सकती है, बट फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट नहीं देगा ये। तो जो भी प्राप्त है, पद है, प्रतिष्ठा है, घर परिवार है, भौतिक सुख साधन है, ऐश्वर्य है, कुछ भी है, तो वॉट एवर इट इज़, इट डज नॉट गिव यू फुलफिलमेंट एंड कंटेंटमेंट नो मैटर वॉट। तो ये एक इस योग का एक मेन पक्ष कहा गया, इसीलिए इसे विष योग कहते हैं। दूसरा, या तो ये बहुत ज़्यादा जो है मोह और भय को बढ़ा सकता है कि जो भी चीज़ आपको मिली तो उससे संतुष्टि भले ही नहीं दे रहा, सुख की अनुभूति भले ही नहीं दे रहा, पर उसके साथ मोह जरूर जोड़ देता है कि अगर इसमें योग ठीक ठाक नहीं, राहु वगैरह का प्रभाव ज़्यादा है, तो वट एवर यू गेट अटैच टू दैट इवन इफ यू डोंट फील सेटिस्फाइड विद इट। तो ये एक पार्ट दिख सकता है। पर अगर अच्छे आध्यात्मिक योग है, और ये इस योग का मेन पक्ष होता है, ये विष योग जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए एक्सट्रीमली गुड मानते हैं, बहुत ही बेहतरीन। पर अब ये बात मैटर करती है कि कुंडली में अच्छे आध्यात्मिक योग बनने चाहिए, हर कुंडली में नहीं बनते हैं, और व्यक्ति कोई बहुत आध्यात्मिक नहीं है तो ये योग डेफिनेटली आपको तंग करेगा। आप सफल हो सकते, फिर से ध्यान रखें, सफल हो सकते, खुश नहीं हो सकते। इस योग के साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। और वो खुशी क्यों नहीं देता, उसका रीज़न है क्योंकि शनि विरक्ति, संन्यास, वैराग्य का कारक होता है। चंद्रमा मोह, आसक्ति और माया का कारक होता है, भावनाओं का कारक होता है। तो शनि हमेशा जब चंद्रमा या सूर्य के साथ होगा, वो दोनों उसके दुश्मन हैं। वो एक चीज़ को ज़रूर लेके आएगा कि भाई आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को जो है फोकस में लेके आइए जो एट द एंड मैटर कर रही हैं। सिर्फ पैसा, सिर्फ पद प्रतिष्ठा, सिर्फ लोगों की प्रशंसा, सिर्फ स्टेटस और इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग करके अपना पूरा जीवन यदि आप समाप्त कर देंगे तो क्या यही अखंड वास्तविकता है, यही सत्यता है? इस बात को शनि आपको महसूस कराने की कोशिश करता है। व्यक्ति उसे महसूस कर पाए, जान पाए, न जान पाए, ये कुंडली पे डिपेंड करेगा। पर यहाँ पे इसीलिए ये योग कष्टकारी माना गया, क्योंकि ऐसा समझें कि चंद्रमा चीज़ों से चिपकता है कि जो मेरे पास मिला है, कि भाई घर मिला, गाड़ी मिली, पद मिला, पैसा मिला, लोग मिले, पत्नी, बच्चे, परिवार मिला, उन सबसे चिपकेगा, वो मोह पैदा करेगा। और शनि कहेगा नहीं, छोड़, जबरदस्ती छोड़ो उसको। तो वो जो फोर्स्ड डिटैचमेंट है वो चंद्रमा को यहाँ पे डिप्रेस करता है। इसीलिए ये योग जो है मून के लिए, यानी माइंड के लिए, मन के लिए अच्छा नहीं मानते। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति नेचुरली थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है, उसका इन चीज़ों में एक रुझान ठीक ठाक है, तो वहाँ पे वो ये योग उसकी सहायता करेगा कि आप जीवन के उस अर्थ उद्देश्य को भी जानें जो अंततः मायने रख रहा है। यही चीज़ें सांसारिक पक्ष को ही पकड़ के अगर चलते रहे, आसक्ति में ही जिंदगी बिता दी, तो आप अपना सुखी तो कभी होने वाले नहीं हैं, और जो जीवन प्राप्त है उसका खाली विनाश करते हैं। तो ये उस योग की सीख है। तो इसीलिए सूर्य शनि योग और चंद्र शनि योग ये बहुत सेंसिटिव कॉम्बिनेशंस हैं। ये हमेशा आपका अहंकार तोड़ेंगे, ये हमेशा आपको मोह से छुटाएगा कि तुम चाहो या ना चाहो। शनि का एक एजेंडा होता है, आप अपनी हैसियत पहचान लीजिए। जो आपने कर्ता भाव पाल के रखा है अपना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतनी दम है, इतना सामर्थ्य है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये जो एटीट्यूड है, फॉल्स ईगो, इसकी वो धज्जियाँ उड़ाता है। तो सूर्य शनि जो है वो होगा तो भी ये होगा, और अगर चंद्र शनि होगा तो भी ये होगा। और सूर्य शनि में फिर भी एक एलिमेंट होता है, क्योंकि दोनों मेलेफिक हैं, तो सूर्य फिर भी शनि को संभाल सकता है। चंद्रमा मेलेफिक नहीं, चंद्रमा शनि को संभाल ही नहीं सकता। चंद्रमा तो उल्टा इम्पैक्ट हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा शनि वाला योग ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा तंग करता है सूर्य शनि के कंपैरिजन। तो यहाँ पर अगर अच्छे आध्यात्मिक योग हैं कुंडली में कि भाई धर्म त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण अच्छे हैं, लग्न यश सूर्य चंद्र बली हैं, केतु गुरु इनका प्रभाव अच्छा है, तो ये व्यक्ति को जीवन में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो ज़रूर देगा कि भाई आप अपने आप क्वेश्चन करोगे कि मेरी ज़िंदगी का कोई अर्थ, औचित्य, अस्तित्व कुछ है, कि मैं यहाँ कोई क्यों जी रहा हूँ, कोई सार्थकता है जीवन की, इस प्रश्न को उठाता है वो। दूसरा, ये पेन और सफरिंग जरूर देगा, दुख, कष्ट, पीड़ा, संताप, पर ये टेम्पररी होंगे। ये इसलिए देगा ताकि डिटैचमेंट के फेज में आ सको। जो चीज़ से चिपकना चाह रहे हो और वो तुम्हें एट द एंड शांति नहीं दे सकती, संतुष्टि नहीं दे सकती, तो उसको वो जबरदस्ती छुटाएगा, उसमें मीनिंगलेसनेस की भावना पैदा करेगा।
कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ पर एक पार्ट आता है दुख और पीड़ा का, जो टेम्पररी है, सिर्फ इसलिए काम कर रहा है ताकि इंसान इवैल्यूएट करे अपनी लाइफ को कि मैं कर क्या रहा हूं, मायने क्या हैं इसके। जिन चीज़ों के पीछे हम जा रहे थे महत्वपूर्ण समझ के, उनमें तो अर्थ दिख नहीं रहा है, तो अब अर्थ फिर है किसका, ये प्रश्न इसको ये देता है। तो और वो बिना दुख के नहीं हो सकता। जब तक आदमी मजे में है तब तक भगवान याद नहीं आते, जिस दिन तुम्हारे ऊपर परेशानी पड़ेगा तभी भगवान याद आएंगे। तो वही चीज़ जो है ये योग पैदा करता है। इसके अलावा मीनिंगलेसनेस ज़रूर देगा, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, खुशी महसूस नहीं होती। जैसा मैंने कहा, आपके पास चीज़ें हो सकती हैं पर संतुष्टि, शांति, सुख और अपने अंदर आप खुशी महसूस करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ये डिप्रेशन देता है, पर ये टेम्परेरी होगा। अगर ये अच्छे योग है, आध्यात्मिक है, तो डिप्रेशन कैसा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। उस वक्त आप नीरस महसूस कर सकते हैं, उदास, हताश महसूस कर सकते हैं, उन्माद में अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि भाई कुछ मीनिंग नहीं दिख रहा। डिप्रेशन के स्टेट में आप जा सकते हैं, बट वो एट दी एंड क्या है, डिटैचमेंट पैदा कर रहा है। वो डिप्रेशन का क्लिनिकल डिप्रेशन साइकिल नहीं है, वो डिटैचमेंट यानी वैराग्य, विरक्ति का भाव लेके पैदा कर रहा होता है, ताकि आध्यात्म में व्यक्ति थोड़ा बढ़ पाए और एक ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनालिटी का हो सके कि मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा सजग और एक एक्शंस ले सकूं जो कि अब वाकई में मायने रखते हैं अंततः। तो ये रियलाइजेशन, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये देता है, और वो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। वो भले ही एक टफ टाइम से लेके जाए आपको, बट वो होता पॉजिटिव एट दी एंड। आप एक बेहतर इंसान बन के ही निकलते हैं। और दूसरा क्या होगा कि आइसोलेशन देगा, क्योंकि शनि देखिए एकांत का ग्रह है, तो ये कॉम्बिनेशन जनरली व्यक्ति को एकांत में डालेगा। सॉलिट्यूड आपको नेचुरली पसंद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये ज़बरदस्ती डालता है। तो आइसोलेशन इस बात का कि समाज में रहते हुए, घर में रहते हुए भी तुम अकेला महसूस करोगे, चारों ओर लोगों से घिरे हुए भी हो तो भी अकेला महसूस करोगे। पता चलेगा कदम कदम पे मेरा कोई नहीं, एट दी एंड सब बकवास है। तो ये जो चीज़ है ये पैदा जरूर कराता है। इनकी दशाएं चलेंगी या 7.5 चलेगी, डेफिनेटली होगा। इसके अलावा ये व्यक्ति को फिलॉसफी, दर्शन के प्रति, योग, साधना, तपस्या, आत्मज्ञान, ज्योतिष, कोई भी गुप्त रहस्यात्मक विद्याएं, तंत्र, संन्यास, मोक्ष के प्रति आकांक्षा कि मैं मुक्त हो जाऊं इस संसार से, वो जो एक तीव्र उत्कंठा होती है उसको पैदा करता है। तो शनि बाकी डिजायर्स नहीं है, वो डिजायर फॉर लिबरेशन है कि मैं यहां से बस निकल जाऊं, बहुत ऊब गया हूं मैं इस संसार से। तो वो जो ऊब जाना होता है कि अब बस यहां से मुक्ति चाहिए, तो वो जो पक्ष है उसको ये पैदा करा देता है। इसके अलावा इसी वजह से इससे हम बहुत अच्छा आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। आत्मज्ञान है, समाधि है, योग है, दर्शन है, इन सब के लिए बहुत ही उत्तम बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में ये बनता है, कन्या में 10वें भाव में संन्यास योग की स्थिति में है। तो उनके केस में अब पूरा विश्व उनसे परिचित है, तो आप देख सकते हैं कि शनि चंद्रमा उनकी कुंडली में विशेषकर वो सारे एक्सीलेंट जो एक स्पिरिचुअल रिजल्ट्स हैं उनको लेके आ रहा है। दूसरा, एक बात और ध्यान रखें कि ये अब व्यक्ति आध्यात्मिक यदि मान लीजिए बहुत नहीं है और ये ग्रह आपको फोर्स करेगा, ये कॉम्बिनेशन, तब आपके लिए कष्टकारी हो जाएगा ज़्यादा। क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक व्यक्ति हूँ, मुझे चीज़ें पकड़ने में ही आनंद आता है, मुझे उन्हीं में सुख तलाशना है जिनमें कुछ है नहीं, तब ये आपके लिए बहुत मुसीबत करेगा। तो ये यहाँ जितना अगर आप थोड़ा सा एक एटीट्यूड रखते हैं टाइम के साथ कि नो आई नीड टू इवैल्यूएट एंड फोकस सम एलिमेंट ऑन माय स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल। स्पिरिचुअल लाइफ का ये मतलब नहीं होता कि सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिया। स्पिरिचुअल लाइफ का अर्थ होता है कि अपने जीवन में, संसार में चीज़ों को भोगते हुए इस बात का रियलाइजेशन कि एट दी एंड ये छूटेगा, एट दी एंड ये टेम्पररी है, एट दी एंड यहाँ पे जो सुख तलाश रहे हो उन चीज़ों से, भौतिक विषयों से, वो नहीं मिलेगा। इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए। अगर ये है तो लाइफ ठीक चलेगी आपकी, अगर ये नहीं है तो जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक वो आपकी जान खाएगा। ये योग ऐसा है। तो यहाँ पे इसको हमेशा नेगेटिव नहीं मानते। पर एक और चीज़ होती है यहाँ पे, जैसे कि चंद्रमा क्या है, प्रेम है, भावनाएं हैं, अफेक्शन, और माँ का कारक है, परिवार का कारक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रिड्यूस करने लग जाता है, कम करने लग जाता है, जो एक भाव है कि लव, अफेक्शन, अटैचमेंट फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम मदर, चंद्रमा माँ का ग्रह होता है। तो या तो भाई
कोई कष्ट परिवार वालों को हो सकता है, या माँ को कोई कष्ट हो सकता है जिससे आप दुखी होते हो, या फिर उनसे रिश्ते खराब होते हैं, या फिर उनसे आपको कहीं ना कहीं एक ग्रेजुअल डिटैचमेंट की स्टेज आती चली जा रही है, इस तरीके से कि अब ठीक है परिवार है, बाकी लोग हैं, सगे संबंधी हैं, बट उनसे मेरा वो भाव नहीं है, अब जो पहले होता था वो भाव छूट गया है। तो वो जो एलिमेंट है वो भी ये देता है। और इसमें ये समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, पब्लिक सर्विस के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, सोशल सर्विस के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। तो यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको, जैसा मैंने कहा कि इसके एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, मटेरियल प्रोग्रेस देता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे, बट इसमें राशियाँ मायने रखती हैं, कुंडली में बल मायने रखता है। अगर बल अच्छा नहीं है, लग्नेश कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, तो फिर ये योग अच्छा फंक्शन नहीं करेगा, परेशानी ज़्यादा होगी। या चंद्रमा पीड़ित हो जाएगी, पाप कर्तरी में चला जाए, मृत्यु भाग में चला जाए, राशियाँ अच्छी ना है चंद्र के लिए, तो फिर ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। पर यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा कि जितने परिणाम अभी कहे गए वो बहुत अच्छे हैं, और उस मामले में अगर एट द एंड देखा जाए तो दिस योग इज़ वेरी गुड फॉर ओवरऑल लाइफ, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल लाइफ। अगला पॉइंट आता है, अगर ये खराब हो रहा है तो खराब का अर्थ है कि ये योग अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा। ये कैसी परिस्थितियों में होगा? पहला कि भाई लग्नेश और सूर्य और चंद्रमा बल में नहीं है, खराब हो गए हैं, पीड़ित हैं, अच्छी स्थितियों में नहीं बैठे हैं, 6, 8, 12 के स्वामी ज़्यादा बली हैं, या ये योग 6, 8, 12 भावों में ही बन गया है पैरेलली, और राशियां ठीक नहीं है, जैसे मंगल की राशियों में हो गया, या फिर चंद्रमा पीड़ित बहुत हो जाए, जो आपको अभी कंडीशंस बोली, तो ऐसी परिस्थितियों में ये नेगेटिव फंक्शन कर सकता है और बहुत ही नकारात्मक पक्षों को जन्म दे सकता है। जितनी बातें कहेंगे उसको आप ज्ञान की तरह लीजिए, किसी निष्कर्ष पे एकदम से मत आइए, कुंडली को पूरा देखें, बाकी योगों को कंसीडर करें, तब किसी डिसीजन पे आएंगे कि इस तरीके के रिजल्ट्स हो सकते हैं। बट इस योग की कितनी दम है, ताकत कितनी है नेगेटिविटी देने की, उसको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर पीड़ित हो जाए ये योग जिसमें चंद्रमा ठीक ना हो, तो पहले तो ये बहुत भयंकर भय पैदा करता है, कांस्टेंट फियर, अकारण भी हो सकता है, कोई कारण नहीं है फिर भी भय लगा रहता है, शांति नहीं रहती है, कन्फ्यूजन बहुत रहता है, फैसला नहीं ले पाते हैं, कंसंट्रेशन ज़ीरो है, किसी काम में मन ही नहीं लगता है, हमेशा आलस भरा रहता है, कोई काम या तो शुरू कर नहीं पाते, करते भी हैं तो अधूरा छोड़ देते हैं, कोई दृढ़ता नहीं होती है, कोई संकल्प शक्ति नहीं होती, इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहेंगे, सेल्फ क्रिटिसिज्म, यानी इंसान को विक्टिम बनने में मज़ा आता है कि हाँ हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी लाइफ में तो बड़े दुखी है, परेशानी है, हमारे पास ये पंगे हैं, ये दिक्कत है, हमेशा एक विक्टिम रोल प्ले करने में आनंद मिलता है, उसी में उनको खुशी मिल रही होती है। ये नहीं कि उससे फाइट करके आगे बढ़ने की क्षमता दिखाएं, वो नहीं होता। इसके अलावा उसमें एक एलिमेंट आएगा कि आप या तो कुछ करना ही नहीं चाहते, एम्बिशन लेस हो गए हैं, हाँ कि भाई छोड़ो हटाओ देख लेंगे टाइप, और बहुत ज़्यादा लापरवाही है, आत्मविश्वास की भयंकर कमी है, या फिर अगर कुछ काम करते हैं कभी जाते भी, ध्यान रखें ये योग अगर अच्छा नहीं है, अगर अच्छा है भी तो भी आपकी परीक्षा लेता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चेक करता है कि भाई मैं आपको एक बार में कामयाब नहीं होने दूंगा, आप हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करना पड़े, बट क्या आप दोबारा प्रयास करोगे? पहली बार असफल हो गए, नाकामयाब रहे, तो क्या दोबारा हतोत्साहित हो जाने के बाद, निराश हो जाने के बाद छोड़ छाड़ के भाग जाओगे, या फिर से डटे रहोगे? ये शनि परीक्षा लेता है। तो अगर ये योग अच्छा नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, फेलियर्स दिखते हैं तो ज़्यादा निराशा आ जाती है, सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है, कोई भी जो आत्मविश्वास है वो पाताल में घुसता है, आप कुछ दोबारा करने की जो है सोच ही नहीं पाते, छोड़ देते चीज़ों को। इसके अलावा इसमें एक और पक्ष आता है कि ये किसी भी तरीके के जो एक एंग्जाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है, इनको बढ़ा सकता है या बढ़ा ही देता है, क्योंकि मेंटली आपको कभी शांति नहीं दे सकता। तो अगर ये ख़राब फंक्शन करेगा तो हमेशा मानसिक तनाव, परेशानियाँ, उदासी, निराशा बनी रहती है, खुशी कभी महसूस नहीं होती। ऐसे घटनाक्रम जीवन में पैदा करता है जो कि आपको और मानसिक कष्ट या पीड़ा या संताप या दुख पैदा करेंगे। तो कोई भी अब्यूज़ है, कोई भी ट्रॉमा है, अब्यूज़ किसी भी तरीके का, वर्बल, फिजिकल, सेक्सुअल, डिपेंडिंग ऑन द चार्ट, कुंडली में योग देखें तब किसी नतीजे पे आए, बट इसके पास ये शक्ति रहती है। या कोई भी बचपन बहुत ख़राब बीता है, बैड चाइल्डहुड है, माँ से रिश्ते ख़राब है, माँ के बजाय शत्रु तरीके से व्यवहार करती हैं, कोई अफेक्शन नहीं है, कोई
प्यार नहीं है, परिवार से कोई सहयोग नहीं है, हमेशा अलग थलग कटे हुए जो है जीवन बिता रहे होते हैं। किसी ना कोई दोस्त है, ना कोई सपोर्ट करने वाला, इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा फिर सीवियर डिप्रेशन बढ़ा सकता है, ट्रॉमा पैदा करता है, और साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी देख सकते हैं अगर योग ऐसे बन जाए, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाए तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, कोई सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, या कोई भी और जो हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहे गए देखे जा सकते हैं। इससे सोशियोपैथिक टेंडेंसीज़ देखी जा सकती हैं। सेडिज्म है, यानी परिपीड़ा आनंद, दूसरे को दुख में, कष्ट में, पीड़ा में देख के व्यक्ति को खुशी महसूस हो रही है। हालांकि इसमें मंगल की भूमिका बहुत होती है, बट ये इस तरीके के नेगेटिव लक्षण भी हैं। दूसरा, झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि अगर शनि खराब हो गया तो धर्म नहीं देगा, अच्छा होता है तो धर्म का पालन है, खराब हो गया तो धर्म नहीं देगा। तो यहाँ पे झूठ है, कोई खराब जो है आदतें हैं, भ्रष्टाचार की आदत है, एंटी सोशल बिहेवियर है, चोरी चकारी की आदत है, कोल्डनेस है, किसी तरीके के इमोशंस ना तो फील कर पाते हैं, ना कोई लाइफ में ऐसा होता है कि जिससे बड़ा अच्छा इमोशनल बॉन्ड बनता हो, खुशी नहीं रहती है, मूड स्विंग्स दे सकता है, और मीनिंगलेसनेस बहुत देगा। किसी भी चीज़ में, विषय वस्तु में कभी भी आनंद नहीं, हमेशा एक खालीपन का भाव और एक नाहिलिज्म। क्योंकि अगर ये योग बढ़िया है तो वो आध्यात्म की ओर ले जाएगा, और अगर ये खराब है तो नाहिलिज्म यानी कि शून्यवाद की ओर ले जाएगा कि एट द एंड कुछ मैटर नहीं करता, छोड़ो सब। तो वो निगेटिव एस्पेक्ट है। या फिर ये बहुत ज़्यादा हीडोनिस्टिक भी बना सकता है। अगर ऐसे एक्सट्रीम मटीरियल कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा लालच, बहुत ज़्यादा स्वार्थ और किसी तरीके का एक मतलब अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर को बढ़ा देता है। कि अब यहाँ पे क्योंकि इमोशंस दब जाते हैं, लॉजिक बढ़ जाता है, तो ग्रीड, अपॉर्चुनिज्म, डिसीट, सेल्फिशनेस ये बढ़ जाते हैं, तो ये व्यक्ति को कामयाब कर सकते हैं, रिश्ते अच्छे नहीं देता। दूसरा, यहाँ पे कांस्टेंट फेलियर्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए करियर के, पैसे के, रुपयों के अच्छे योग कुंडली में नहीं बने हैं और ये योग बना हुआ है, खराब हो रहा है, तो फिर यहाँ पे आप जीवन में या तो कभी कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई में नहीं कर पाते, शिक्षा में जो है बाधाएं बहुत होती हैं, फेलियर्स होते हैं, गैप्स होते हैं, या अधूरी रह जाती है, या फिर आपका जो करियर होता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होता है, वो सफ़र करता है कि इनस्टेबिलिटी बहुत है, कभी नौकरी टिकती नहीं है, टिकती है तो बहुत प्रॉब्लम्स है वर्क प्लेस पे, कर्ज़ों की दिक्कतें हैं, कोई पैसा रुकता नहीं है, या पैसा अच्छा कमा नहीं पाते हैं, धंधा वगैरह करते तो उसमें पैसा आता नहीं है टाइम से, कर्जे हो रखे हैं, तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स दे सकता है। या फिर इनिशियल राइज और बाद में नीचे गिरा दे, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई कानूनी मसले हैं, अगर ऐसे योग बने हैं, सूर्य पीड़ित है, 6 या 12 में अच्छे योग नहीं हैं, तो ये किसी तरीके के मुकदमे या कानूनी मसलों को भी दिखाता है। और कोई भी शत्रु हैं तो वो हमें तंग ज़्यादा करते हैं, उनसे परेशानियां ज़्यादा देखने मिलती हैं जीवन में, और जो हमारे रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं चल पाते, और व्यक्ति हमेशा अपने आप को एक हारा हुआ इंसान मानने लगता है, फीलिंग लाइक अ लूज़र मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो एक एलिमेंट है कि नहीं, मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, वो भाव, वो आत्मविश्वास खो देते हैं। और अगर आध्यात्मिक रुझान नहीं है या ये प्रेरित कर रहा फिर भी व्यक्ति नहीं जा रहा, तो फिर एक ही पॉइंट दिखाई पड़ेगा, कांस्टेंट डिप्रेशन में ज़िंदगी बीतती है, होपलेसनेस में ज़िंदगी बीतती है, रिकवरी कुछ नहीं होता है। तो ये इसका नेगेटिव एलिमेंट है जो कि दिखता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं कमज़ोर चंद्र, कमज़ोर शनि के उपायों के ऊपर, वास्तविक उपाय और ज्योतिषीय उपाय, गहराई से उनमें चर्चा की गई है। उन दोनों के लिंक ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं, क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, उनमें इन्हीं लक्षणों की बातें भी कही गई और उपाय विस्तार से बताए गए, फॉलो कीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उनको उपायों को अगर आप करते हैं नियम से, तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि परिवर्तन सकारात्मक रूप से आ रहा है जीवन में। तो शनि चंद्रमा हमने यहाँ पे चर्चा की कि विश्व योग है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके परिणाम शुभ अशुभ दोनों क्या क्या रह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट, रील्स, इंस्टाग्राम, इन सब के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात फिर से होगी, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।